गुड इवनिंग मॉडर्न किड्स। आज हिंदी व्याकरण में आप पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। शब्द विचार चल रहा है ना, शब्द विचार में आज आप पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। आइए जरा से रिवीजन कर लेते हैं शुरुआत से कि भूले तो नहीं हैं आप लोग। शब्द को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक, यहाँ लिखा गया है स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर आप पढ़ लिए, ठीक, क्या पढ़े? तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी शब्द। अर्थ के आधार पर पढ़ ही रहे हैं। अर्थ के आधार पर भी 4 भेद हैं, ठीक, कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी और विलोम, इसके बाद पर्यायवाची। तो पर्यायवाची शब्द नहीं पढ़े थे तो आज जान लीजिए एक समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जो एक समान, ठीक है, एक समान अर्थ प्रकट करे। कैसा होगा? अर्थ के आधार पे आएगा ना, तो अर्थ होगा एक समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब एक समान कैसे जाने? यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखा गया है। कमल है ना, कमल को जलज कहेंगे। जल जान ही रहे, जल मीन्स पानी, ठीक, और जा का मतलब जन, ठीक। तो ये कमल, कमल कहाँ उत्पन्न होता है? ठीक है, जल में ना, तो जलज है। नीरज है, नीर मीन्स भी पानी होता है, नीरज है। सरोज, तो ये कमल का पर्यायवाची है, ठीक। जलज, नीरज, सरोज, ठीक। फिर इसके बाद बात करते हैं अगला, पर्वत है ना, पर्वत के लिए एक समान अर्थ देखिए कैसे प्रकट करें। पर्वत को पहाड़ भी बोला जाता है, गिरी बोला जाता है, शैल बोला जाता है। इस तरह हमें कुछ पर्यायवाची आप लिख करके दीजिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम कल बात करेंगे रचना के आधार पर। शब्द विचार पे हम पहुंचेंगे रचना के आधार पर। थैंक यू।